पड़ेगा। चलिए जी, तो सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। प्लीज सभी बोलें, अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण मैम। जय जय श्री श्री जय कृष्ण, श्री जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण जय मैम। श्री कृष्ण जय मैम। श्री कृष्ण, गुड इवनिंग मैम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, सभी जय को श्री जय कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण, श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण, श्री जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण, कृष्ण। सभी को, जय सभी श्री को। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, आनंद आता है ना कृष्णा बोलने से। मतलब एक मन में ऐसा, मुझे तो बड़ा आनंद आता है ना। ऐसा लगता है कृष्णा कृष्णा बोलते रहो, अपने चक्रास वैसे ही सारे चाट देते हैं। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल। आप सभी का वेलकम है आज हमारे खास ऑन डिमांड वेबिनार में, जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आकाशिक टैरो। क्योंकि जैसे हम बैनर डालते हैं ना, तो बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, जिनने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या आकाशिक का मतलब नहीं था। बड़े सारे मैसेज आए कि सर ये आकाशिक क्या होता है ना। बड़े उल्टे सीधे भी आते हैं कि सर वो, मैंने सुना है आकाशिक में ऐसा होता है कि वो भूत को बुलाते हैं, है ना, उससे अपने काम कराते हैं जिनकी तरह। अलग अलग लोगों के आए। तो हमारा यहाँ से टॉपिक आज यही रहेगा कि पहली मैम, हम ये क्लियर करेंगे कि आकाशिक का मतलब क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, आकाशिक टैरो का मतलब क्या है, आकाशिक में हम करते क्या है, क्यों ये जरूरी है, आकाशिक सीखना क्यों जरूरी है, या इसको सीख कर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट इसके उठा सकते हैं। तो एक लेमैन के तरीके से मैं बच्चों के बिहार पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कितनी बार आप मुझे भी पढ़ा चुकी हो ये सब्जेक्ट, पढ़ता रहता हूँ मैं भी आपसे। लेकिन बच्चों के ब्याह पर मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चंस कि आकाशिक क्या है, आकाशिक क्यों सीखना, आकाशिक टैरो और आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या फर्क है, क्या इसमें हम किसी भूत को जिन को बुलाते हैं, या एक और मिथ है कि जब हम आकाशिक में करते हैं तो सर हमें कोई भूत प्रेत हमारे ऊपर तो नहीं पड़ जाते, हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाते, या हमारी हमारी खुद की लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं करते। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैम, वेलकम है मैम का आपका भी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैम स्टार्ट करती हैं, मैं थोड़ा सा मैम का इंट्रोडक्शन देता हूँ आप सभी को। डॉक्टर कंचन शर्मा मैम, इनकी जितनी कहते हैं ना तारीफ की जाए उतना कम है। पहली बात, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहली बात तो देखिए, मेरी सिस्टर है, ठीक है, तो वैसे ही बनता है। चलो वो तो एक अलग बात है रिश्तों की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको जो एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, इनको 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस का फील्ड है पढ़ाने का, 25 ईयर। समझ रहे हैं, 25 साल वो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले के और 2-4 साल मैं गिन ही नहीं रहा इनके। वैसे तो ये 97 96 से पढ़ा रही हैं, लेकिन जो ऑकल्ट वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ वो 2000 के आसपास से काम कर रही हैं। तो 25 साल प्लस हो गए इनको ऑकल्ट साइंस पढ़ाते हुए। और ऐसी कोई विद्या नहीं जो उनको नहीं आती है। कोई भी, ज्योतिष है, लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, हीलिंग की सारी चीजें हैं, मतलब आप नाम लीजिए, सारी चीजें इनको आती है। ठीक है, तो पहली बात तो इनको एक्सपीरियंस की। दूसरी बात होती है इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस के साथ साथ देने की भावना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर किसी को सिखाने की या देने की भावना क्या है, वो इनमें कूट कूट के भरी पड़ी है। तो मैं चाहूंगा जितना इनका, इनकी जो इनकी जर्नी है ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर 25 साल प्लस की, उनका एक्सपीरियंस आप इनसे सीखिए, इनसे ज्ञान लीजिए, और जो देने की भावना है वो तो है ही है। ठीक है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन ना बहुत कम मिलेगा ऑकल्ट साइंस में, कि आप इतने मेच्योर हो, इतना एक्सपीरियंस साल का रखते हैं, और आपके अंदर देने की भावना भी, और आप एक बहुत सात्विक इंसान भी। ठीक, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं। ओके, चलिए। यस मैम, प्लीज। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा के साथ सभी से पहली रिक्वेस्ट हमेशा होती है, अपने अपने कैमरास ऑन करें ताकि हम एक एनर्जी बिल्डअप करें, एक एनर्जी का कनेक्शन हो, और उसके बाद ही हम आगे की क्लास शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज फिर इस क्लास का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप आकाशिक पढ़ने वाले हो। कोई वैसे जनरल क्लास होती है तो हम कहते हैं चलो इट्स ओके, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जहां आकाशिक की बात आती है तो पहली कंडीशन ही यही होती है, आप अगर बैठ रहे हो हमारे इस क्लास में, क्लास कहो, गुरुकुल कहो, एक ईश्वरीय विद्या बोलो, जो भी आप बोलना चाहो बोलो। जब आप इस क्लास में बैठो तो अपने अपने कैमरास ऑन करो, और जब तक कि ये क्लास चले, आकाशिक की मैं बात करती हूँ, कैमरास
जब तक कि मजबूरी ना हो आप अपने ऑफ ना करना, ताकि मैं आपका ऑरा भी देख पाऊं, पढ़ पाऊं, समझ पाऊं, और मुझे भी ये समझ में आ सके कि जितने ये बच्चे जुड़े हैं ये आकाशिक की गहराई को कहाँ तक समझ पाएंगे। राइट। जब बात करते हैं हम आकाशिक की, तो उससे पहले जरूरी है कि आप सभी अपने जिस गुरु का नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, और उसके बाद ही हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जिस गुरु को भी आप मानते हैं उनका नाम लें, और उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को हाजिर नाजिर जानते हुए, इन सभी ईश्वरीय शक्तियों को हाजिर नाजिर जानते हुए, सबसे आज्ञा लेते हुए हम आज की क्लास शुरू करेंगे, और प्रार्थना करेंगे इन आकाशीय शक्तियों से, इन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, कि वो हम सब की मदद करें, ताकि हम इस ईश्वरीय विद्या को उस ढंग से समझ पाए और समझा पाए जिस तरह ईश्वर चाहता है। जिसमें सबसे पहली बात, जो आकाशिक सीखने से पहले हमेशा आपको एक सरेंडर मोड में रहना होगा, एक समर्पण मोड में रहना होगा, तभी आप इस विद्या की गहराई को समझ पाएंगे। क्लास शुरू हो उससे पहले आपके मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए, एक ही याचना होनी चाहिए, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये भाव आएगा तो इस भाव के बाद ही आकाशिक की इस यात्रा को हम शुरू कर पाएंगे। इसी के साथ आप सबके भीतर विराजमान उन ईश्वरीय शक्तियों को, उस शिव तत्व को मेरा बार बार नमन है। बात करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, मीन्स कि हम बात कर रहे हैं अपने कर्मों के एक आईने की, अपने कर्मों का वो लेखा जोखा जानने की, उस विद्या को सीखने के लिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा है क्यों? क्या आप प्रेजेंट लाइफ में कहीं स्टक हो गए हो तो ये जिज्ञासा आती है? दूसरा, हमारा कोई एक सोल पर्पस होता है जिसको हम जानना चाहते हैं कि मेरा इस जिंदगी में आने का उद्देश्य क्या है। राइट। फिर तीसरा एक और कारण होता है जो हम जानना चाहते हैं, मेरा लाइफ लेसन क्या है, मैं इस जीवन में, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में मैं क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस पाथ पर चलना चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं या मैं चल रही हूं, क्या वही मेरे लिए पहले से निर्धारित है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें जरूरत होती है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करें। रिकॉर्ड्स मतलब क्या है, एक सिंपल भाषा में समझो, बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं समझना अभी। सिर्फ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, हो सकता है कि ये शब्द ही पहली बार सुना हो, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जाना हो, और कुछ होंगे जिनके अंदर एक जिज्ञासा है, और इसी के साथ आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लाइफ में किसी ना किसी कारण से स्टक हो गए हैं,
और वो अपना टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं। वो पीछे की चीजों को खंगालना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था लाइफ में। अगर मैं आज किसी भी कारण से स्टक हूं, तो मैंने हर तरीके के एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लिए, मैंने न्यूमरोलॉजिकल उपाय कर लिए, या मैंने जितनी भी मोडेलिटीज हैं उन सब के अंदर उपाय करके देख लिए, लेकिन मेरी लाइफ कहीं पर भी चलने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में जब हमारा को ये विचार आ गया, तो इसका मतलब आपको एक डिवाइन मैसेज आ रहा है, ईश्वरीय मैसेज आ रहा है कि तुम कहीं ना कहीं अपने पास्ट की जर्नी को देखो। मैं जब पास्ट की जर्नी को देखने की बात करती हूँ, एक होती है जो आप क्लासेस के दौरान एक प्रॉपर प्रोसेस में सीखेंगे, जैसे टैरो के द्वारा, जैसे मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये विधियां सिखाई जाएंगी आपको, राइट। परंतु अभी मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, नोइंगली अननोइंगली आप और मैं उस आकाशिक की यात्रा कभी कभी करते हैं। वो तरंगे हमसे बात करती हैं। जब मैं बोलती हूँ तरंगे बात करती हैं, मीन्स कि वो करती हैं। हमें समझ में आए या फिर ना समझ में आए, वो हमें देखना है। इसी के लिए, इन्हीं तरंगों की भाषा को समझने के लिए, इसी डिवाइन माइंड को समझने के लिए हमें जरूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस की। तरंगे हमसे कैसे बात करती हैं? जैसे इंट्यूशन के द्वारा, जैसे सपनों के द्वारा, जैसे हम बैठे थे अचानक से एकदम से मुझे ख्याल आ गया, राइट। सपनों के द्वारा कैसे हमें ये डिवाइन माइंड है, ये एक कॉन्शियसनेस है, वो हमसे कैसे बात करता है। जैसे सपनों में मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देना, या ऐसे रूप स्वरूप दिखाई देना जिसको मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को कभी एक अफ्रीकन रूप में देखा। मैंने कभी अपने आप को एक जो मैं सोच भी नहीं सकती उस रूप में मैंने देखा। उस देश को मैंने देखा जो आप सोच नहीं सकते। कभी मैंने देखा, मैं इंडियन हूं, परंतु मैंने एक समय में अपने आप को यूएस में देखा, जहां पर हम अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये क्या है? क्या कभी इस बारे में विचार करते हैं? यही विचार करने की बात होती है। जैसे अभी हम ना, हमारा अभी अभी कोर्स खत्म हुआ स्वपन का, जिसमें हमने स्वप्नों के द्वारा इस चीज को समझने की कोशिश की थी, राइट। स्वप्न में अगर मुझे अजीब अजीब प्रकार के दृश्य दिखाई दिए, समझ लो कि आपका अवचेतन आपको आपके गर्भ में छुपी हुई किसी अवस्था को रिकॉल कर रहा है। अब समझो क्यों कर रहा है। मेरा अवचेतन मुझे ऐसे स्वप्न या ऐसी इंट्यूशन ऐसी क्यों दिखा रहा है? हो सकता है कि आज आप करंट स्टेज में जहां पर भी हो, वहां पर आपको उस पास्ट से संबंधित कोई मैसेज आ रहा है। उस पास्ट से संबंधित कुछ ना कुछ आपको डिवाइन बताने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं चीजों को डिकोड करना, समझना, ये कला है। और इसी कला का नाम ही आकाशिक है, राइट। अब जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या हम सबको जानने का हक है? हाँ, क्यों नहीं? क्या हम ईश्वर की संतान नहीं है? अगर हम इस समय पर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अलग अलग तरीके के काम छोड़कर, घर बार के काम छोड़कर, या कोई मनोरंजन के काम छोड़कर, अगर इस समय पर आप बैठे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ईश्वर चाहता है कि आप उन चीजों को सीख कर पहले अपनी जिंदगी को ठीक कर। बाकी सब तो दुनिया बाद में है।
पहली चीज क्या है? पहली खुद को ठीक करना। अगर आज मैं इस लाइफ में स्टक हूं तो मैं क्यों हूं? ये चीजें समझने के लिए हमारे पास दो विधाएं होती हैं, दो तरीके होते हैं। पहला होता है आकाशिक टैरो के द्वारा। अब आकाशिक टैरो की जब आप हिस्ट्री में जाते हो, आकाशिक टैरो, जब मैं बात करती हूं आकाशिक की, ये मत समझ लेना कि जो आकाश आप देख रहे हो, स्काई, मैं उसकी बात करती, नो, ये हम उसकी बात नहीं करते। हम उससे परे आकाशा तत्व, ईथर की बात करते हैं हम। राइट। जैसे मैंने बात करी अभी इंट्यूशन की, ऐसा ही बिल्कुल इसी तरीके की चीजें, अगर आपने कभी नाम सुना हो, सेंड्रा एनी टेलर, शैरन एनी क्लिंगर्स, इनके बारे में अगर आपने नाम सुना हो, इन दोनों ने इस इंट्यूशन पर काम किया। जब इन्होंने काम किया, इस हिस्ट्री को बहुत ध्यान से समझना, जब इन्होंने इस डिवाइन मैसेजेस पर काम करना शुरू किया, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा काम करना शुरू किया, उन्होंने जो भी मैसेजेस आ रहे थे उसको ड्रॉ करना शुरू किया। राइट। ड्रॉ करना शुरू किया। ड्रॉ करना मींस उनको एक पिक्चर देना, एक पिक्चर दे देना। जैसे अगर आपने सुना हो ओशोज एंड टैरो कार्ड्स के बारे में, ओशोज एंड बेसिकली क्या है? वो भी तो वही है। गुरु ओशो को डिवाइन मैसेजेस आ रहे थे, उनको इंट्यूशंस आ रहे थे, उनको एक तरीके के ईश्वर के संकेत आ रहे थे, जिसको उन्होंने क्या किया, उनके जो अपने शिष्य थे, उन्होंने एक रूप दिया, एक आकार दिया, जिसकी वजह से उनकी ही टीचिंग्स को, उनकी विद्याओं को ओशो जेन टैरो कार्ड्स का नाम दे दिया गया, है ना। परंतु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शैरन एनी क्लिंगर के बारे में, हम बात कर रहे हैं सेंड्रा के बारे में। तो इन्होंने जो मैसेजेस आ रहे थे उसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जब उनको देखा गया, सिंक्रोनाइज किया गया, समझा गया, तो इट वाज वेरी अमेजिंग। क्योंकि ये बात कर रहा था हमारी अपनी सोल जर्नी की, ये बात कर रहा था हमारे कर्मों की, ये बात कर रहा था उस डिवाइन माइंड की, जो इस समय प्रेजेंट में एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एक एनर्जी फॉर्म में है। उस एनर्जी फॉर्म से, जिसको नाम दिया आकाशिक फील्ड, वहां से ये मैसेजेस आ रहे थे। इन मैसेजेस को कैच करना, डिकोड करना और एक रूपरेखा देना। जब देखा ये तो हमारी सोल पे बात करता है, ये तो हमारी कर्मास पे बात कर रहा है, नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया आकाशिक, आकाशिक टैरो कार्ड्स। जहां पर आपको क्या होता है, इसमें एक बेसिकली एक एक स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर को समझना, यानी अपने कर्मों के उस लेखे जोखे को, उस पूरी जर्नी को समझ लेना, एक बहुत इजी मेथड। जिसको इजी गोइंग चाहिए तो वो इस आकाशिक टैरो को आराम से समझ सकता है। अब बात को समझना है, जो आकाशिक टैरो जिस समय ड्रॉ किए गए, तो क्या देखा जाता है, इसमें बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे आर्कएंजल्स, बहुत सारे आकाशिक फोर्सेस की मदद मिल रही है। राइट। गुरुद्वारों की मदद मिल रही है, सेंट्स की मदद मिल रही है। इस टाइप की जो मदद मिल रही थी, तो उसी से समझ में ये आया कि इसका अर्थ है, वो डिवाइन हमारे को ये बता रहा है, वो आकाशिक फील्ड मुझे ये बता रहा है कि बेटे जिस सिचुएशन में तुम अटके हुए हो उसका ये रीजन है। एक कार्मिक पैटर्न है जो एट प्रेजेंट तुम्हारी लाइफ में
घट रहा है, तुम्हारे चाहते ना चाहते हुए भी ये घटना घट रही है ना। तो ये जो घटना को समझना, करना, ये सारी चीजें क्या थी आकाशिक टैरो के अंदर। अगला क्वेश्चन जो आप समझोगे, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा, हम राइडर वेट के बारे में जानते हैं, वो ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं, वो बेसिक कार्ड्स हैं, वो जो हमारे राइडर वेट हैं उसकी जो एक ड्राफ्टिंग है, उसकी जो एक सिंबोलिज्म है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वो क्या है, वो बेसिकली एक कमर्शियल लेवल पर बात करता है, हमारी एक्सटर्नल लाइफ के बारे में बात करता है, राइट। एक अकेला आकाशिक ऐसा है, आकाशिक टैरो डेक ऐसा है जो हमारी इंटरनल लाइफ को झांकता है, हमारी पीछे की लाइफ को झांकता है, और हमें उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म देता है। दोनों कार्ड्स के अंदर ये विशेषता है। ऑल्दो इस समय पर और भी बहुत सारे टैरो डेक्स हैं, परंतु आकाशिक अपने आप में एक विशेष इसके अंदर चीजें देखी गई हैं। क्योंकि ये कार्ड्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनके लिए एक प्रॉपर मेथड बनाया गया, किस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, आकाशिक फोर्सेस हैं, कैसे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हम जान सकते हैं आकाशिक में। देखो, आकाशिक में हम इस टाइप के क्वेश्चन जान सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक, 15-20 दिन पहले मेरे पास एक केस आया। अब केस को ध्यान से समझना, केस को समझोगे, क्योंकि जब 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 हम केस स्टडी करते हैं तब तब हम उस विषय को गहराई से समझ पाते हैं, उसके इफ एंड बट समझ पाते हैं, उसके रीजंस को समझ पाते हैं, राइट। एक केस था मेरे पास तकरीबन 15-20 दिन पहले, जिसमें मेरे पास एक पेरेंट्स आए। वो बहुत मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो जब मेरे पास वो क्लाइंट्स आए, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हमारी खून पसीने की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, लेकिन हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। वो प्रॉब्लम जो हम पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 10 साल कह लो, तकरीबन 10-12 सालों से एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। वट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था, उनकी खून पसीने की कमाई है, परंतु उनका बेटा जो एक अच्छा इंसान है, लेकिन एट प्रेजेंट वो किसी भी तरीके के कर्जों में लिप्त हो गया है, उसके ऊपर तरह तरह के कर्जे चढ़ चुके हैं। अब ये पेरेंट्स का क्या कहना था, जो ये कर्जे हैं ये केवल आज की स्टेज में नहीं है, आज की जर्नी में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से ये हमारा लगा, पढ़ाने लगा, उसके बाद हम लोग कमाते हैं, बचाते हैं, और उसके ही किसी ना किसी काम में आते हैं। चाहे वो उसका कोई कर्जा हो, चाहे वो उसका कोई कोर्ट केस बन जाए, चाहे उसकी कोई गंदी आदत में आ जाए, मीन्स कि कभी पुलिस थाने में उनको बच्चे की वजह से भरना पड़ रहा है, कभी किसी ना किसी और कारण से उनको उस बच्चे के लिए देना पड़ता है अपनी खून पसीने की कमाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझ पा रहे हो ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये
तो आज हम 50 साल के 60 साल के हो चुके हैं, बट आज भी हम उसी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। हम कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं हम कुछ समय बचाते हैं, बट उसके बाद फिर 2-4 साल में एक ऐसी स्टेज आती है कि हम फिर से जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा किसी तरीके का कुछ गलत वैसी आदतों में है, परंतु उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कर्जे से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, बिजनेस लॉस, कुछ इस टाइप की घटनाएं होती हैं जिसमें उनकी कमाई हुई जो सारी चीजें हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं। मुझे इसके बारे में जानना है। और मैम अपने नेटवर्क थोड़ा चेक कीजिएगा। नेटवर्क आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद। अभी थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है मैम के, तो देख लेते हैं अभी एक बार उसको। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? मैम थोड़ा सा दोबारा आप पूछ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका लास्ट मिनट में ना नेटवर्क थोड़ा स्लो था, तो आपकी आवाज प्रॉपर नहीं थी। अच्छा तो हाँ, वो स्टोरी सबको समझ में अच्छा आ तो गई मैं है। दोबारा पूछूंगी आपसे। एक क्वेश्चन जो आपने पूछा है हम्म। वो अभी 20 सेकंड हम्म। पहले, तो वो दोबारा पूछ लीजिए बस। अच्छा, पहली बात मैंने ये पूछी कि जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया, जो मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। हाँ, वो सबको समझ चैट में आ बॉक्स में गया है, मुझे फिर पहले भी ये आप चैट बताएं। बॉक्स में लिख दीजिए। वो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। आपका नेट थोड़ा ना स्लो चल रहा है। आपका जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो जा रही है। एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए आप अपना। वो मैम बताएंगे, अभी इसका सोल्यूशन बताएंगी कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मैम ने उनका आकांक्षी किया होगा, तो वहां क्या पाया मैम ने, है ना, वो अभी बताएंगी मैम। तभी दोबारा से मैम ऐड आ रही है मैम अभी। ठीक है, वो थोड़ा सा नेट की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई बात नहीं, बताएंगे मैम आप। तो क्वेश्चन ये था, यही था, शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई एक पेरेंट मैम के साथ कंसल्टेशन लेने आए होंगे अभी, उनके पुराने क्लाइंट है। वो कहते हैं कि हम बड़ी हस्बैंड वाइफ बड़ी मेहनत से कमाते हैं, वो लेकिन वो सारी कमाई वो हमारे बेटे के कर्जों में जा रही है। यानी कि बेटे से कुछ ऐसी गलती हुई है, उसको कुछ कोर्ट केसेस हो गए हैं, या पुलिस में कुछ हो गया है, या लेन देन का रखा है, तो उनकी जो सारी कमाई है वो बच्चे के उसमें जा रही है। ठीक है। ठीक है। अब जो मैम ने रीडिंग की होगी, तो मैम बताएंगे अभी कि कैसे आकाशिक से चीजें पकड़ में आती हैं। वजह जानना है, बताएंगे ना सरोज जी, वो वजह बताएंगे अभी, मैम बताएंगे अभी, वेट कीजिए। मैम आ रही हैं, मैम आ चुकी हैं। एक मिनट। यस मैम, मैम अभी क्लियर है आपका। क्लियर है? हाँ, मैंने हाँ जी। नेटवर्क चेंज किया है अभी। हाँ। हम्म। एक सेकेंड। हाँ जी। क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होने के बाद अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, इसका हम जवाब कैसे देंगे? किस विद्या के द्वारा, किस तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं? ऐसे ही प्रश्नों के जवाब के लिए हमें आकाशिक को सीखना बड़ा जरूरी है। केवल इस टाइप के जो प्रश्न हैं, अगर आप डीप रूट में जानना चाहते हो, पूरी एक उस पास्ट की चीजों को देख के, पास्ट का मतलब क्या है? हमारी रूट्स, हमारी जड़ें, उन जड़ों को जब समझना चाहते हो,
प्रॉब्लम की जड़ों को समझने के लिए, तो ऐसे में हमें जरूरत होती है आकाशिक की। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब मैं एक इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूं, जो मैंने इनका आंसर निकाला था। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। आप इसको थोड़ा सा वो विंडो को वो कर लीजिए, फुल कर लीजिए। अच्छा, हाँ, यहाँ से। ठीक हाँ, है। यस यस मैम। एक बार आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, जो एक बहुत सिंपल मेथड है चीजों को समझने के लिए। बस जरूरत है आपके समर्पण की, आपके डिवोशन की, कि आप किस गहराई तक जानना चाहते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन ये कि हम पिछले काफी समय से इस चीज में उलझे हुए हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे को फिर से वो पेमेंट करनी पड़ती है, रीपे करना पड़ता है। और ऐसा कब तक चलेगा हमारे साथ? ये क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम किसी और विद्या से उतनी गहराई नहीं पकड़ सकते हैं, जो हम आकाशिक में इस विद्या की गहराई को, डेप्थ को पकड़ सकते हैं, राइट। अब जो मैंने रीडिंग ली, आप एक बार इस रीडिंग को समझें। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कार्ड, जहां पर लिखा हुआ है द सैंड्स ऑफ टाइम, राइट। सेकंड कार्ड, जहां पर लिखा है द कार्मिक ट्रेंच, राइट। पहले हम फर्स्ट को समझते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट रीडिंग आई है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि हम उसका ही रीपे कर रहे हैं, बच्चे का। बच्चे के अंदर हमें कोई दोष भी नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें हर 2-4 साल में जितना हम बचाते हैं, इसी चीजों में चला जाता है, राइट। अब मैंने जब इनकी रीडिंग ली, तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास क्या निकल के आता है? द सैंड्स ऑफ टाइम। आप इसको थोड़ा सा मैं और जूम करती हूँ, तो और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, द सैंड्स ऑफ टाइम। अभी तो मैं आपको बहुत छोटा सा बताऊंगी, सिर्फ एक हिंट के तौर पर, ताकि आप समझ पाओ रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, है ना, और हम इसको किस तरीके से डिकोड करते हैं। पहला हमारा कार्ड क्या, नाम क्या है? ये लिखा है द सैंड्स ऑफ टाइम, राइट। सैंड्स ऑफ टाइम मतलब ये मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे क्लाइंट को ये दिखा रहा है, जो आपका बेटा है, ये आपकी पास्ट की जर्नी का ही एक हिस्सा है। क्यों दिखा रहा है? आप अगर देखेंगे, जो यहां पर यंग पर्सन नजर आता है, उसके हाथ में एक स्क्रोल है, पीछे कुछ स्क्रोल पड़े हैं, सिंबोलिज्म होती है। हम ये पूरे सिंबोलिज्म को समझते हैं। और जो बीच में जहां पर उसकी दृष्टि है, दृष्टि कहां पर है? जो सैंड्स ऑफ टाइम है, जिसके अंदर वो टाइम के अकॉर्डिंगली एक रेत निकलती है, और 1 मिनट या 2 मिनट का टाइमिंग उसके अंदर रहता है, राइट। तो ये एक छोटी सी चीज समझते हैं। मतलब ये किस चीज को शो कर रहा है? ये शो करता है अनफिनिश्ड कर्मा को। अनफिनिश्ड कर्मा को किस तरीके से? अगर हम देख रहे हैं इनकी ड्रेसिंग सेंस को, पीछे खुली किताब को, मींस कि ये वो लड़का है जिसको उसका हक नहीं मिल पाया था। इस लड़के ने, मतलब उस जीवन में आपकी बहुत सेवा की होगी, परंतु किसी भी कारण से आप उसको वो नहीं दे पाए थे, वो रीपे नहीं कर पाए थे, जो उस समय पर उसका हक था। बात समझनी है, वो उसका हक था, परंतु उस हक को आप किसी भी कारण से
दे नहीं पाए हैं। बाहर का दृश्य भी देखते हैं जहां सांझ होने को है ना। फिर जब हमने सेकंड कार्ड निकाला तो हमें क्या दिखता है? द कार्मिक ट्रेंच। कार्मिक ट्रेंच क्या दिखाता है? कार्मिक ट्रेंच मुझे ये दिखा रहा है, मींस कि ये एक कार्मिक पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस में भी पड़ा हुआ है, एंड नो डाउट आपके पुत्र के भी सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। और यही वो कोड है जिसके द्वारा आप कनेक्टेड हो। ये कोड इस तरीके से कनेक्टेड है कि आपके इस पैटर्न को बार 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 बार, जब तक आपके अंदर श्वास की एक भी श्वास बची है, ये पैटर्न आपका रिपीट होता जाएगा। और दूसरी चीज, आप उस समय पर क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट भी इसी बात को एक्सेप्ट करता है कि उसकी जिंदगी का पैटर्न ही यही है। कमाता है, बचाता है, और उसके बाद फिर वो अपने पुत्र को देता है। अब यहाँ पर कार्मिक ट्रेंच में अगर आप बहुत गहराई से इसको समझोगे, अभी मैं छोटा छोटा बता रही हूँ, जहां पर क्या दिखता है? अभी 3 बोरे हमारे भरे हुए रखे हैं, और ये मनुष्य क्या कर रहा है? उसके हाथ में एक टूल है जो वो जमीन खोद रहा है और उसके अंदर वो डाल रहा है ना। इसका मतलब अभी ये जर्नी बाकी है। ये एक कार्मिक ट्रेंच है जहां पर आपको ये समझना होगा, ये एक कार्मिक साइकिल, जब तक कि आप ब्रेक नहीं करोगे ये चलता रहेगा। ये होल लाइफ चलता रहेगा। आप कमाते रहोगे, बचाते रहोगे, और पुत्र का किसी ना किसी तरीके से रीपे करते रहोगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक पैटर्न बना हुआ है, उसके भी सबकॉन्शियस में और आपके भी, क्योंकि ये आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो। राइट। हमें करना क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो किसान ऐसे दिख रही हैं, ये बेसिकली क्या है? ये बाउंड्रीज है। आप जब तक इन एनर्जेटिक बाउंड्रीज को, क्योंकि एनर्जी टाइप है, एनर्जेटिक बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं कर लेते हो, आप इस पैटर्न से, इस लूप से निकल नहीं पाओगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब जब हमने तीसरा कार्ड निकाला, ये जो तीसरा कार्ड है इसका हमने नाम दिया सोल लेसन। देखो, यहां पर हमारे पास आर्केंजल आते हैं। कौन से आर्केंजल हमारे पास आते हैं? ये आर्केंजल रफेल है। ये आकाशिक टैरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्केंजल रफेल क्या मैसेज दे रहे हैं? ये हमारे हर्ट चक्रा से कनेक्टेड है। ये फरिश्ता है हर्ट चक्रा का, है ना। इसका मतलब ये मेरे सोल लेसन में निकल के आ रहा है। मतलब दोनों के रिश्ते में, यानी पेरेंट्स और पुत्र, उनके रिश्ते में प्रेम है, सत्य है। परंतु आर्केंजल रफेल क्या कहता है? कहता है आप उनकी मदद जरूर करो, पुत्र की मदद जरूर करो, परंतु उसकी सोल ग्रोथ में रुकावट ना बनो। इस कार्मिक साइकिल को समझना ध्यान से। इनके हाथ में आपको एक टॉर्च दिखाई देती है। देखो टॉर्च, बहुत ध्यान से देखो। ये क्या कहता है? कार्मिक साइकिल को इस प्यार से मुक्ति दे दो। ये कार्मिक साइकिल है। आपका पाथ कैसा होना चाहिए? आपका पाथ लाइट होना चाहिए, रोशनी है। आपका काम क्या है? रोशनी से भरा हुआ है ना। तो ये जो चीजें हैं, रोशनी से भरा हुआ और बैलेंस्ड से भरा हुआ, ये क्या कर रहा है बेसिकली? हर्ट चक्रा को हर्ट चक्रा से डिटैच कर रहा है और उसके ऊपर लव लाइट डाल रहा है। यहां तक समझ में आ रही है मेरी बातें? वास्तव में अगर मेरी नजरों से देखो, आकाशिक की जब हम बात करते हैं, आकाशिक टैरो की बात करते हैं, हमें केवल उनको पढ़ना नहीं होता। ये पढ़ने की कला नहीं है। ये कला क्या है? ये कला होती है हमारी अंदर जो रूह को, हमारी सोल की जो एक एम्पावरमेंट होती है, हमारी जो सोल की अपलिफ्टमेंट होती है।
क्योंकि ये मदद क्या करेगा, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ये कार्ड्स इस तरीके से हमारी मदद करेंगे, राइट। और जो मेरी लाइफ के लेसन्स हैं, उन लेसन्स को भी ये एक अच्छे तरीके से दिखाएगी। ये होती है आकाशिक टैरो की जर्नी, जहां पर मैंने आपको एक बहुत छोटे से तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को देखना सिखाया, जो अभी रिसेंटली मेरा केस था, राइट। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की जो दूसरी कला है, उसके बारे में तो हम कल बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम हील नहीं कर सकते हैं। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता है थ्रू मेडिटेशन, तो वहां पर चीजें वास्ट हो जाती हैं। यहां आप थोड़ा सा लिमिट में होते हो, क्योंकि एक तरीके से मेरी भाषा में समझोगे तो आकाशिक टैरो एक बेस है। आकाशिक रिकॉर्ड उससे भी आगे की जर्नी हमें सिखाता है। एंजल्स से कनेक्ट होना, आर्कएंजल्स से कनेक्ट होना, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना, राइट। दूसरी बात जो नागेश सर ने अभी क्लास स्टार्ट होते ही बोला, कि कुछ मिथ हैं कि इस विद्या में, आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या में, हमारे साथ कोई भूत प्रेत या इस तरीके की आत्माएं जुड़ जाती, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपके सामने इतने सालों से बैठे हुए हैं, हम मालूम नहीं कितने रिकॉर्ड्स करते हैं। नहीं तो अगर हमारे को भी भूत वूत और ये चिपक गए होते तो हमारी तो फोटो पे कब के हार लग गए होते। अभी तक तो फोटो पे हार लगे नहीं है, हम आपके सामने बैठे हुए हैं सही सलामत। तो ये चीजें एक मिथ वाली बात है, कि भाई इस तरीके की भूत प्रेत ये वो चीजें, क्योंकि ये विद्या प्योरिटी पे है, जहां साइंटिफिक बातें भी होंगी, आध्यात्मिक बातें भी होंगी। हम किसी भी तरीके के कोई तंत्र पे बात नहीं करते, कोई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज के बारे में कोई बात नहीं करते। यहाँ पर मदद करने के लिए हमारे पास हमारी अपनी एंजलिक पावर है, हमारे आर्क एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे वीर बजरंग बली हैं, हमारी माँ बगला मुखी हैं, आप सबके पितृ हैं। वो सब हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर भूत प्रेत या इन चीजों का कोई कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है, राइट। दूसरी बात, सर ने एक बात और बोली कि उससे हमारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं। उसमें क्या होता हर विद्या के लिए एक नियम होते हैं, एक प्रोसेस है तो है। उसमें हमें अपने तरीके से मैनिपुलेट नहीं करना। क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे अब ये वाली ही विद्या है, हमारा एक प्रोसेस होगा कि अगर हम टैरो में जा रहे हैं तो हम एक माइल्ड सी मेडिटेशन लेंगे, जहां हम खुद को ग्राउंडिंग करते हैं, जहां हम खुद को शील्डिंग करते हैं, जहां हम थ्रू प्रॉपर प्रोसेस उस जर्नी को कर रहे हैं। तो कैसे हमारे घर के अंदर या फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस आती है? डिस्टरबेंस तब आती है जब हम रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हैं। कैसे रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हैं? डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें फीवर है, पैरासिटामोल ले लो, लेकिन ठंडे का परहेज करना। अब ठंडे का परहेज हम कर नहीं रहे और पैरासिटामोल खाई जा रहे हैं, तो ये बुखार कहीं से ठीक हो जाएगा? तो जो चीजें बनी है तो है, अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो ईश्वर स्वयं हमारा ध्यान रखता है, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर आप हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। चलिए, अभी तक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। हाँ जी, चेतन जी एंड विनीता। चेतन एंड विनीता, क्या बात है, दो नाम लिखे हुए। बताइए। नहीं, कल वो गुरु माँ के क्लास में हम थे तो अच्छा। दोनों अच्छा, का नाम ठीक। माँ ने ठीक है, बोला था कोई लिखने ना। के लिए, इसलिए लिख दिया। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम ने अभी जो इशू रेस किया, एक केस डिस्कस किया था, हम्म। उसमें फाइनली सॉल्यूशन क्या दिया गया उनके हाँ, वो फॉर दैट? बताएंगे ना, वो आगे अभी सॉल्यूशन पे बात अच्छा करेंगे बाद में, वो बताएंगे अच्छा आपको। अच्छा, ओके। पर अभी तो नो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम। बता रहे हैं कि ये मुझे विद्या फील काम करना कैसे था। करती है, काम कैसे करती है ना। काम कैसे अच्छा करती है, इस चीज के मतलब बारे में। ये अच्छा अच्छा, आकाशिक से आप हम आइडेंटिफाई। हाँ आइडेंटिफाई,
देखिए, एक बार क्या आइडेंटिफाई होता किया है है, राइट। कि चाहे मेडिकल साइंस हो या कोई भी साइंस है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको एग्जैक्ट ये पता लग जाए कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, हम्म। तो सॉल्यूशन निकल आता है ना। बिल्कुल। मेडिकल में अक्सर उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाते राइट हम, राइट राइट। अगर हम मेडिकल लाइन देखें, जिसको डायग्नोज नहीं कर पाते। एक बार अगर बीमारी डायग्नोज होगी तो सॉल्यूशन तो पक्का है ना। एलोपैथी से मिलेगा, होम्योपैथी से मिलेगा, आयुर्वेद से मिलेगा, कहीं तो मिल जाएगा ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ही डायग्नोज नहीं राइट हो रही राइट तो फिर क्या करें, राइट राइट राइट। फिर क्या करें। क्योंकि ओके। सॉल्यूशन दिया, उनका समझ उनका गया। मेरे पास एक फीडबैक आया, तभी तो मैंने आपसे केस डिस्कस किया। हाँ। जो हम्म। उनको सॉल्यूशन दिए गए, जो अच्छा। उनको एक छोटी सी मेडिटेशन समझाई गई, जो उनकी जो भी चीजें करवाई गई, उसी से ही तो हम्म, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तभी तो उसी कॉन्फिडेंस के बल पर ही तो मैंने आपसे केस डिस्कस किया। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब भी आकाशिक की हम बात करते हैं चेतन जी, तो यहाँ पर हम्म, जो रेमेडी बताई जा रही है वो जनरल नहीं है। समझिए, जनरल नहीं इसलिए है। हम इसलिए हम आकाशिक की कोई अगर केस डिस्कस करते हैं, कोई रेमेडी होती है, तो ओपनली ऐसे नहीं बताते कि, क्योंकि ऐसे नहीं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो हाँ। उनको जो रेमेडी दिया आपको रेमेडी वो काम करेगी, ऐसा नहीं। आकाशिक में ऐसा नहीं। हम्म, ठीक है सर। आकाशिक की रेमेडी मतलब अलग ढंग से आती हैं, बिल्कुल बहुत ही अलग उनका क्राइटेरिया। ठीक है। राइट। और मजे की बात है कि ऐसा नहीं कि हम ही आकाशिक टैरो, आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वहां रेमेडी कोई सिखाता नहीं है। हमारा इकलौता प्लेटफॉर्म है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आपको रेमेडी क्रिएट करना, रेमेडी को कैसे बनाया जाता है, वो बनाया सिखाता कैसे है। जाता है। कोई भी, मैं ओपनली बोल सकता हूँ इस बात को कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको आकाशिक टैरो या आकाशिक रिकॉर्ड्स में रेमेडी को कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताता यस। है, कोई नहीं सिखाता। रटना नहीं है किसी भी रेमेडी को, समझ रहे हैं, क्रिएट वो तो करने या की तो बनी जरूरत बनाई चीजें बता देंगे, भाई ये है तो ऐसा दे देना, और आकाशिक राइट। टैरो आज का रिकॉर्ड सिखा देंगे आपको, लेकिन क्रिएट कैसे करनी है। मेन तो यह है ना कि सामने वाला जो क्लाइंट है उसको टैरो नहीं सीखना, उसको आकाशिक रिकॉर्ड नहीं सीखना, उसको तो अपने एक सोल्यूशन चाहिए बेस्ट। तो राइट सोल्यूशन कैसे एग्जैक्टली। क्रिएट करोगे। तो वो मैम यहाँ पर हमारे ही प्लेटफॉर्म है, और मैम ही है, प्लेटफॉर्म क्या, मैम ही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आपको रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाते हैं हम रेमेडी को, वो मैम सिखाती है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं बढ़िया। है। एक्सेलेंट। ठीक है। थैंक यू। चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट। प्रतिभा। प्रतिभा जी। प्रतिभा। मैंने भी नमस्ते सर। मैंने भी आकाशीय मतलब ये जो आज का लेक्चर है पहली बार ही सुना है। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं एंजल्स वगैरह और इन सब के बारे में सुन चुकी हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि बोलते हैं कि सबका अपना एक एंजल होता है, हम्म, उसका एक एंजल नंबर होता है। तो वो हम्म। कैसे जाना जाता है? या फिर हम जैसे लाइफ की किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम अपने हम्म। इष्ट को भी मानते हैं, उससे भी हम काफी प्रेयर करते हैं, सुबह उठ के हम सारी टेक्निक्स करते हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से अभी सफर कर रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे। हम्म। तो उसको हम कैसे इस चीज से बाहर आए? ठीक है, मैम तो बताएंगे इसी क्योंकि का ही तो सीनियर वही। समझना है। आपने कहा कि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब जी। हमने स्टार्ट किया उस समय पर भी एक यही बात पहले बोली थी, अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए तो जरूरी है कि अपनी टाइम ट्रेवल करो, उस पास्ट की जर्नी को, वो जो डीप रूट में पड़ा हुआ जो एक दीमक है ना, उस दीमक को समझना, उस दीमक को निकालने की कला को समझना, यही तो आकाशिक है। अच्छा, प्रतिभा आप। तूने ये सुना है कि हर कर्म का फल मिलता है, जी बिल्कुल। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। जी बिल्कुल। अब कर्म चाहे वो पिछली जर्नी का रह गया या इस जर्नी का लेकिन है ना। सर ये भी होता है ना कि हम आना चाहते हैं उससे बाहर, कि हम हाँ, आना डिसीजन चाहते हैं, चाहते हैं वो कुछ ठीक है, सब आना चीज। चाहते हैं, प्रॉब्लम से बाहर हाँ। निकलना कौन नहीं चाहता। लेकिन ये हाँ। तो सबको पता है, या इसमें कोई किसी की गलतफहमी है कि भाई हर कर्म का फल मिलता है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा बुरा है है तो तो बुरा। बुरा। अब बुरा। देखिए, बहुत सारे आपकी जर्नी में ऐसे लोग होंगे प्रतिभा, अगर समाज सोसाइटी में तुम देखोगे, तुमको भाई साहब इससे गंदा आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा, लेकिन बिल्कुल। भगवान ने इसको इतनी प्रोस्पेरिटी दे रखी है, इसको कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई ऐसा कैसे, ऐसा कैसे।
तो यानी कि कुछ तो वो कार्मिक लेकर आया है अच्छे वाले भाई इस जर्नी में, कि भाई वो कुछ भी कर ले, है ना, इस बार वो राजा वाली जिंदगी जिएगा। जी। है ना, कुछ तो कर्म है ना उसके। कुछ जिंदगी में आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि भाई तुम्हें खुद दुख दर्द आता होगा, यार इस इंसान कितना भला इंसान है, भगवान ने ऐसा कोई दुख नहीं छोड़ा जो उसको ना दिया हो। है ना, बिल्कुल। जबकि कितना भला इंसान, कभी गलत नहीं है किसी के साथ, लेकिन इसका इतना गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। वही है सर ना, कि मतलब हमारा इस कार्मिक। लाइफ में जैसे हम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हाँ, मतलब हम नहीं कर किसी रहे। से किसी से बोलते नहीं कुछ, लेकिन हमारी एक जर्नी ऐसी चली आ रही है, हम लगभग उसमें 20 से 25 साल से देख रहे हैं कि एक के बाद कुछ नया प्रॉब्लम। स्टेप आउट होता जा रहा हाँ, है। मतलब पहले कुछ छोटे लेवल की सफरिंग थी, फिर उससे बड़े लेवल की, फिर उससे बड़े लेवल की। तो फिर कई बार मन में ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्या मतलब लाइफ टाइम होगा तो। समझ में आ गया, मतलब इतना समझ में आ गया कि हमें जो हाँ। मिल रहा है हमारे पुराने कर्मों की वजह से ही हमारे पास दुख या सुख आ रहा है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स, मतलब मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ मैच्योर पर्सन है, पेरेंट्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं, है ना। एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं सोच सकता, ये तो कोई मतलब इसमें कोई किसी का डाउट तो नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकता। तो जब हम एक छोटे माता पिता इस धरती वाले गलत नहीं सोच सकते, वो तो परम पिता है जिसने बिल्कुल। जन्म दिया, जिसने इस जर्नी में हमें भेजा। वो तुम्हारे लिए कोई गलत सोच सकता है क्या? बिल्कुल। नहीं सोच सकता। मतलब ये तो सिंपल लॉजिक है। फिर भी हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को कड़वा पसंद नहीं है, और बच्चों को बुखार हो गया भैया, पैरासीटामोल देनी पड़ेगी, और छोटा बच्चा है वो घोल घाल के देनी पड़ेगी, कड़वी लगेगी, बच्चे को हाथ पैर बांध कर हम दवाई जबरदस्ती पिलाते हैं। कोई गलत शैतानी करता है, झूठ बोलना सीखता है, थप्पड़ भी मारते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं हम उसके दुश्मन है, उसको उस टाइम में हम पनिश कर रहे हैं, है ना। तो क्या हम उसके दुश्मन हो गए? नहीं, उसके उसके अच्छे के लिए हम ये कर रहे हैं, या उसके कुछ ऐसे कर्माज हैं, गलत कर्माज, जिसको हम ठीक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान भी है, ईश्वर भी। प्रॉब्लम क्या आती है, हमें पता ही नहीं कि हमसे गलती क्या हुई है। हम्म। मैम ने एक बात नहीं बताई सीक्रेट आपको, कोर्स में बता देंगी या भूल गई होंगी या कल बता देंगी। जिंदगी में समझ लेना, जब जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम बहुत लंबी चले आपकी जिंदगी में, बिल्कुल। या एक प्रॉब्लम जिंदगी में बार बार आ रही है आपकी जिंदगी में, बारंबार वही पैटर्न वही प्रॉब्लम लाइफ में खड़ी हो रही है बार बार, तो समझ लेना उसके कुछ कार्मिक डेट्स पक्के वाले हैं। जब उसको पे नहीं करोगे, इस कलयुग की जो हम रेमेडी कर रहे हैं कुछ काम नहीं आने। यानी कि पुराने कर्जे इतने हैं, भगवान कह रहा है पहले पुराने कर्जे उतार भाई, तब करूंगा ठीक। अब पुराने कर्जे पता कैसे लगे भाई, पुरानी क्या गलतियां हुई? अब पुराने जी। जानने के लिए तो भाई मैम के पास आना पड़ेगा, आकाशिक में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पुरानी क्या गलतियां हुई हैं। हम्म। गलतियां समझनी पड़ेंगी पहले, और फिर गलतियां समझकर आज के परिप्रेक्ष्य में इस कलयुग में उसकी क्या रेमेडी करें कि पुराने पाप कट जाएं। अब ये सिर्फ मैम ही सिखा सकती है, ये कोई और सिखाता ही नहीं है। बता तो देगा कोई भी कि क्या गलतियां हुई हैं, और वो छोटी मोटी रेमेडी भी दे देगा, लेकिन एग्जैक्ट रेमेडी को कैसे क्रिएट करना, ये मैम को आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है कि जिसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम बहुत लंबी चल रही है, और एक ही प्रॉब्लम बार बार किसी ना किसी रूप में बार बार आ रही है, इसका मतलब है कुछ आकाशिक में जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा। आपकी ये जो डेट्स है ना, कर्जा है, गलतियां हैं, ये इस जन्म की नहीं है, वो गहरी है, पुरानी है। डिवाइन ये कह रही है बार बार आपको वो प्रॉब्लम ला कर कि बेटा पहले वो कर्जा चुका। डिवाइन भी कैसे समझाए आप? क्योंकि आपकी कोई इतनी साधना तो है नहीं कि ईश्वर आपको पास साथ साथ आ जाए, है ना। तो इसलिए कुछ अच्छी फिर सोल, मतलब मैम जैसी अच्छी सोल फिर मतलब भगवान ने जैसे उतार होता रखी है। है धरती पर, उनसे सीखो कि कैसे इसको जाना जाए और कैसे इसकी रेमेडी की जाए। जब तक वो कार्मिक नहीं खत्म होगा ना, जैसे जो मेरे कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी वाले हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं ना कार्मिक नंबर की। अगर आपके पास कार्मिक नंबर है, पुराने कर्जे हैं वो आपके, तो पहले उनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। इस बार जितने मर्जी अच्छे योग लेके पैदा हुए हैं, जब तक कार्मिक खत्म नहीं होंगे, इस कुंडली में इस धरती पर अच्छे योग भी फलीभूत नहीं होते, ये भी देखने में आया। जब तक पुराने कर्जे पूरे नहीं। ठीक है प्रतिभा, समझ में आ गई। तो इसका मतलब लंबी कोई चीज चल रही है तो कुछ पुराना कार्मिक है। अब वो आकाशिक टैरो से जानो, आकाशिक रिकॉर्ड से जानो, पीएलआर से जानो,
कैसे भी जानो, मतलब जानना जरूरी है, जान तो और उसकी जैसे रब नहीं हम करना। सॉल्यूशन भी ठीक है। चाहते हैं कि मतलब कुछ भी मतलब डिसीजन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या उपाय करना चाहिए? अब उपाय तो मतलब यही है वो ना उस कि चीज पहले, पे नहीं रहना चाहते कि भाई मतलब ऐसा चलता है ऐसा उपाय तो चलता दो है। ही हैं। उपाय दो ही हैं, या तो ये सीख लो अपने आप कर लेना, या हमसे कंसल्टेंसी ले लो। लेकिन हम्म। हमारा हमारा मेन जो फोकस रहता है वो सिखाने पर रहता है। हम्म। क्योंकि मैम आपकी करेंगी हेल्प तो आपकी अकेले की हेल्प होगी। अगर मैम से आपने सीख लिया तो हम्म। इस अपनी जर्नी में 70 80 100 साल जितनी भी आपकी भगवान ने जर्नी दी है, सोचो कितने लोगों का भला कर पाओ। बिल्कुल। तो हमारा पर्पज है सीख लो, सीख के अपना भला करो पहले तो, और फिर दुनिया का भला करो। अगर आपने कमर्शियल लेवल पे करना है तो 2 पैसे की अर्निंग भी होगी। और मैं तो कहता हूँ नहीं भी करना तो चैरिटी तो मिलेंगी, आशीर्वाद तो मिलेगा, किसी दुख दर्द में काम तो आ रहे हो। अब आपकी मर्जी है इसको किस लेवल पर आपने इसको लेके जाना। ठीक है। धन्यवाद सर। चलिए। हाँ जी। पीजी नाम से है, पीजी नाम से कोई पीजी। या हाय गुड इवनिंग सर। बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन है दैट आकाशिक टैरो करने के लिए कोई साधना जरूरी है? फर्स्ट क्वेश्चन, कोई साधना करनी जरूरी है? मैम बताएंगी प्लीज। यस मैम। आकाशिक टैरो के लिए आपकी साधना केवल इतनी ही चाहिए, जितने दिन हमारा ये कोर्स रहता है, 15 दिन का कोर्स रहेगा, अप्रोक्स 12 से 15 दिन का। आपका समर्पण चाहिए, आपका डिवोशन चाहिए, आपको जो कहा जाए आप वही करो, इतना ही समर्पण हमारे को चाहिए। यही आपकी साधना है, इसी में ही आप सीख जाओगे। कोई पर्टिकुलर हमारे को किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। केवल एक ही बात है, समर्पण आपका क्लास के प्रति। जो कहा जा रहा है, जो गाइड किया जा रहा है, उसी को समझो, उसी को फॉलो करो, मैनिपुलेट मत करो। बस एक यही आपकी साधना है। ठीक मैम है पर मैम। मैंने सुना है कि आपको ईस्ट को, आपके ईस्ट को बुलाना है, वहां पे कुछ गेट कीपर पता नहीं क्या रिकॉर्ड वगैरह कुछ 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 ऐसा तो कुछ होता है। जो ये डिटेल। प्रोसेस होते हैं जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं थ्रू हाँ। मेडिटेशन, ये हम कल की क्लास में यही वाला टॉपिक लेने वाले हैं, तो वहां पर आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम ज्यादा हाँ। बात कर रहे हैं, फिर भी रिकॉर्ड्स ही चेक कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोग उतनी देर तक मेडिटेशन नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरुआत करो। अगर आपके पास जिज्ञासा है, कहीं से तो शुरुआत करोगे ना। एक बात हम तो ये मानते हैं ना कि भाई देखो, मामा ना होने से काना मामा होना ही अच्छा है। कुछ तो सीखो, कुछ सही तो बात। हाँ। सीखो, आगे बढ़ो। हाँ वो बराबर है। बट आई माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली, कि वो जो इष्ट देव वगैरह जो है, सो यू हैव टू डू द साधना ऑफ दैट, यस। द नो। बॉटम लाइन। नहीं, आपको अलग से कोई साधना नहीं करनी। आपको क्लासेस के दौरान हर डेली डेली आपको मेडिटेशन प्रोसेस जो सिखाया जाएगा, बेसिकली आपके सभी ऊर्जा चक्रों की क्लिनजिंग होती है। आपका अपना आभा मंडल, आपका ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। पहला तो 4 5 दिन हमारा यही प्रोसेस होता है, आपको तैयार करना। आप जब तैयार हो जाते हो, उसके बाद ही आपको उस रेलम में ले जाके वहां डायमेंशन में जाने के लिए आपकी प्रॉपर तैयारी है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज ही आपको गाड़ी पकड़ा दी और बोला कि चलो जी आप गाड़ी चलाओ। 4 5 दिन तैयारी में लगेंगे। वही आपकी साधना है जो आपको क्लासेस के दौरान सिखाई जाएगी। आपको अलग से कुछ नहीं साधना। जो साधवाना होगा हम आपको बताएंगे, आप उसी को साधेंगे। उसी से अपने इष्ट के लिए, अपने पितरों के लिए, अपनी एंजल्स के लिए पहुंचेंगे और अपने उन रिकॉर्ड्स की जर्नी को आगे करेंगे। बाकी कल आप डिटेल में समझ सकते हैं। एंड इसके बाद भी फिर हमें ये कंटिन्यूटी रखनी है, लाइक वी आर, अभी हम टैरो सीख रहे हैं, सो अभी आज मैंने टैरो किया, 15 दिन के बाद वापस किया, ठीक है, बीच में गैप अभी आ जाए बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्लास है इसलिए। पर उसके बाद तो हम 1 महीने में टैरो करते हैं या रोज नहीं करते, यू नो हाउ इट इज। तो उसमें क्या रोजाना मेडिटेशन जरूरी है, या फिर हम जिस दिन आकाशिक टैरो कार्ड करेंगे उस दिन ही करेंगे तो चलेगा, या जिस दिन हाउ आप इट इज? आकाशिक टैरो करते हो उस दिन कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
ये आकाशिक की जो दुनिया है ये उतनी गहरी है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डेली कर रहे हो किसी चीज को, आप समझ के चलो, आप किसी चीज को डेली कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है उस चीज को फील करती है, समझती है। लेकिन अगर आप कभी कभी करते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन उसमें आपको टाइमिंग ज्यादा लग जाता है कंपैरेटिवली। एक चीज है जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो, एक जो चीज है कभी कभी आप वीकली बेसिस पर कर रहे हो, किसी और कारण से आप नहीं कर पाए, तो उसमें आपको कनेक्शन बिल्डअप होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बट कनेक्शन बिल्डअप हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें ऐसा होता है क्या दैट यू गेट लॉस्ट, या फिर मैंने व्हाई यू गेट लॉस्ट? नहीं, फॉर टू एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड, तो बोलते हैं ना कि यू ट्रैवल एंड यू गेट लॉस एंड फिर इन पागल मिथ हो से जाते बाहर हैं। आ जाओ। सॉरी। इन मिथ से बाहर आ जाओ, ये सब मिथ है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि ऐसा साइकिक कुछ नहीं, प्रॉब्लम। ऐसा और कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास ऐसा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम पता नहीं कितनी क्लासेस कर चुके हैं। आप पीछे की जो हमारी क्लासेस हैं, वहां पर हमारे पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और ये ऐसा नहीं बोलते है। हैं कि राइडर वेट में जैसे है, हैंग्ड मैन है, सो उसको, आई फॉरगॉट दैट एंजल, वो तो अभी जिंदा है, लाइक यू नो, दैट्स व्हाई ही, वो बोलते हैं ना राइडर वेट इज लाइक इट्स अ गुड एक्सेस, उसमें पावर्स है, सो उसमें एनर्जी है, तो इज इट ट्रू कि उसमें डार्क एनर्जीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज हर टैरो में है, क्योंकि बेसिकली टैरो तो काम ही एनर्जी पे करता है ना। आप अगर राइडर वेट को लेते हो, हैंग्ड मैन को लेते हो, आप ओशोजन को लेते हो, आप आकाशिक टैरो को लेते हो, आप पास्ट लाइफ टैरो कार्ड्स को लेते हो आप कोई भी टैरो कार्ड ले लो, बेसिकली एनर्जी बेस्ड ही होते हैं। डार्क एनर्जी या लाइट एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ सेंसिटिविटी का होता है। जो राइडर है वो एक कमर्शियल बेस्ड है, और जो हमारे ये वाले टैरो हैं ये थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। इनको एक प्रॉपर प्रोसेस से हम इनको नॉक नॉक करके इनकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। बाहर के जो भी कुछ मिथ हैं उन सब से बाहर निकलो। अच्छा, नहीं, बिकॉज ऐसे बताया गया, एक क्लास में मैंने किया था ना, तो उसमें बताया गया था। बिकॉज क्या है, मैं जब भी ये टैरो रीडिंग करती हूँ ना, मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है। अभी एक दिन किया ना, सो आई आई ऑलमोस्ट बेड रिडन, 10 डेज 15 डेज, ऐसे तो होता है मेरे साथ। पता नहीं देखो मैम, सो आप, आपके साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ माई एनर्जी, माई मे बी अब दैट दिस इज आप व्हाई। देखिए ना, हम भी काम कर रहे हैं। हम तो कितना काम करते हैं, हम तो कितना दिन काम रात यही करते हैं, काम करते हैं। कितनी तो जैसे मैम ने कंसल्टेंसीज बताया कि रहती अगर हैं। अगर ये कुछ 1% भी, मतलब चलो आप तो 100% की बात कर रहे हैं, 50%, अगर 1% भी इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता तो मैम और मैं तो निकल लिए थे कब से, निकल बहुत लेते पहले हैं, निकल, हमारे तो हार चढ़ गए होते हार्ट चढ़ गए होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो तो डाउट। ऐसा नहीं है। जैसे हाँ। एक डॉक्टर काम करता है ना, तो थोड़ा सा डॉक्टर क्या होता है, मरीजों के कॉन्टेक्ट में ज्यादा आता है, तो वो अपने प्रिकॉशन रखता है ना, पैसे भी रखता है। चाहे वो सप्लीमेंट खा रहा है, चाहे वो विटामिन ले रहा है, चाहे वो ग्लव्स पहन रहा है, चाहे वो मास्क लगा रहा है, तो हाँ, थोड़ी तो प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, उतनी तो लेनी प्रोटेक्शन पड़ेगी तो आप। लेनी पड़ती है। और वो मैम बताएंगे आपको कोर्स में कि कैसे अपने हाँ, आप को प्रोटेक्ट करना है, तो पार्ट ऑफ द कोर्स है। प्रोटेक्शन तो लेनी जरूरी है ना। प्रोटेक्शन लेना और ऐसे ही ग्लव्स नहीं पहनने और हम सोचें कि पेशेंट को हम वैसे ही कर दे, तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए आपने तो प्रॉपर वे से सीखिए। पहली बात तो क्या होता है कि आप बच्चे ना, ये जो रील पॉडकास्ट ये यूट्यूब से सीख कर हाँ, आते हैं बस ना, वही चीजें हैं। ये मतलब जिंदगी भर लगे रहना, इनको इनसे कभी नहीं सीख पाओगे। आपको एक प्रॉपर कोई भी कोर्स, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी कोर्स अगर आपने करना है तो एक अच्छे गुरु को पकड़िए, एक सिस्टम से सीखिए। ये आप जो आधा अधूरा ज्ञान सीख लेते हैं और फिर किसी का करने लग जाते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि एक ऐसे डॉक्टर बन गए हो आप जिसने एमबीबीएस पूरी नहीं की, वो बस यूट्यूब से थोड़ा 12th में बायो थी और फिर यूट्यूब से थोड़ा सर्जरी वर्जरी करनी सीख ली। आजकल यूट्यूब पे डालो, है ना, किसी भी सर्जरी वही कैसे तो, करनी है दिखा देंगे आपको, और आप बस हकीम दे हकीम के शुरू खतरा हो गए जान। सर्जरी किसी की। तो हाँ, सोचो वो हकीम ही कि हो गई आपके ना। ऊपर क्या गुजरेगी फिर, और जो क्लाइंट है बेचारा उसका क्या हाल होने वाला है। तो वही केस मार्केट में चल रहा है। इसलिए जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो, ये ऑकल्ट साइंस को आपको यूज नहीं करना चाहिए किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है। तो ये ओके। थोड़ा सा ध्यान थैंक यू रखें। सो मच, थैंक यू सो ठीक। मच। और जहां तक प्रैक्टिस की बात थी मैम,
ये भी समझिए कि विराट कोहली पूरी दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। आज भी वो सुबह 4 बजे प्रैक्टिस के लिए डेली जाता है, डेली, बिना नागा। ठीक है, कोई डाइट को पूरा कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उसको मैच खेलना है। रोज नहीं खेलता, लेकिन प्रैक्टिस रोज करता है। प्रैक्टिस रोज करता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी रिजल्ट। मैम ने बोला ना, ऐसे ही पकड़ लोगे चीजों को कि आपको ही समझ नहीं आएगा मैंने ये प्रॉब्लम पकड़ कैसे ली। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे वो करने में, उतना ही आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अमृता जी बोलिए, अमृता। अच्छा, कल के सेशन में राधे मैम राधे आपको, सर, राधे राधे मैम। राधे राधे अमृता राधे जी, एक राधे। मिनट अमृता जी। कल का सेशन भी हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स का रहेगा। आज तो हमने टैरो समझा है, कल हम रिकॉर्ड समझेंगे इसके हाई लेवल की चीजें। और कल मैम आपको ट्रैवल कराएंगे अपने साथ आकाशिक में। जो जो कल ट्रैवल करना चाहता है तो टाइम से आ जाना, और थोड़ा खाना पीना हल्का लेकर आना। थोड़ा ऐसा नहीं कि अभी खाना भरपेट खा लिया और फिर क्लास में बैठ गए, तो थोड़ा 1 घंटे का गैप या तो अच्छा रहता एक है। डेढ़ घंटे का गैप रख लेना है, या तो हल्का खाना पीना। ठीक है। तो जो जो मैम के साथ कल ट्रैवल करना चाहता है, मैम का हाथ पकड़कर सभी को मैम अब सभी का हाथ पकड़ेंगी और अपने साथ ट्रैवल कराएंगे आकाश में, और फिर देखेंगे वहां कौन से भूत प्रेत मिलते हैं। है ना? और जब मिलेंगे भी तो फिर मैम देख लेंगे, हमें क्या टेंशन हाँ, है, गुरु साथ चल रहा है। तो भाई हमें किसी बात की टेंशन नहीं। कल आपको मैम एक्सपीरियंस कराएंगे कैसे जाया जाता है, लाइव कैसे में चीजें करके। देखी जाती हाँ। हैं वहां। और आप सबको दिखाएंगी, सब देखेंगे, सब देखेंगे। बेशक आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ कि कल मैम का हाथ पकड़कर आप चलिएगा जैसे जैसे मैम बोल रही हैं, और आपको जो जो मैम दिखाएंगे ना, आपको सब दिखेगा। किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को पहले, किसी को थोड़ा बाद, बस। पर ठीक है। फील तो सभी कल को। प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, तो आप भी जुड़िए, आपके फैमिली मेंबर को भी जुड़ाइए, आपके यार दोस्त को, जिसके भी आप वेल विशर है, जिसको भी आप चाहते हैं कि भाई इसका भला हो जाए, उसको लिंक भेज देना, उसको ज्वाइन करा लेना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री में बैठे हो आप, है ना? तो सबका भला हो जाए, सब वो ट्रैवल कर लें, अच्छी बात है। ठीक है। तो कल हमारा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, अमृता आप बोलिए आप। जी सर, सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो अभी मैम थे ना पीजी करके, तो मैंने आपसे ही टैरो सीखा है। तो अभी मैं हाँ। टैरो करती हूँ, हम्म, और 2-3 ऐप पे से ऑफर आया था, तो मैंने एक को चूज किया जो मुझे कंफर्ट लगा। तो ठीक है। मेरी एनर्जी ना बहुत हाई होती है टैरो करते टाइम, और मैं अंदर से बहुत अच्छा और हैप्पी फील करती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। तो मैं मैम से बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है सबके साथ। और लास्ट टाइम मैंने आकाशिक में मैम ने जो ट्रैवलिंग कराई थी, मैंने उसमें भी ज्वाइन किया था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक मैम को याद होगा, लास्ट टाइम सर ने जो बताया था ना, वो चीजें अभी हो गई हैं। अच्छा। लास्ट आप टाइम लास्ट वाला टाइम जो थे? सर ने डिकोड किया था मेरा आकाशिक, वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बताइए हाँ बात। भैया, जी। मेरे को याद नहीं, हमें याद नहीं है। हाँ, इतना याद नहीं हाँ रहता। जी, हाँ क्योंकि जी, हम इतने मैंने सारे रीडिंग आपसे ही करते हैं, टैरो इतने सारे किया है लोगों ना से सर, करेंगे। मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो आपसे ही किया है। हाँ नहीं, किया है वो तो हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं पहचान रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब वैसे मैं जी। बहुत कम पहचानता हूँ, लेकिन कभी कभी पहचान में आ जाता है बच्चा। ठीक है, तो असल में कैसे भी आपको जब भी बहुत परेशान किया है ना कॉल कर करके, तो इसलिए। अपने हाँ, और बच्चे हैं, मुझे मैंने सब कभी, लोग। अच्छा सर मैंने नहीं, कभी ये तो मेरे नहीं बोला साथ। बच्चे तू बहुत परेशान करती है, मैंने कभी बोला? नहीं सर नहीं, एक एक अच्छी बात ये है कि आपने मेरा हमेशा कॉल रिसीव किया है। एक सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ कभी फोन ना रिसीव किया हो। बट मेरे बैच के सब बोलते थे तेरा फोन उठाते हैं सर, हमारा तो उठाते ही नहीं है। हमारा कभी मतलब नहीं उठाते, मतलब तो तुम्हारी सोच एनर्जी ले। खराब है फिर। हाँ मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बट सब मुझे बोलते थे तेरा फोन उठाते हैं, हमारा नहीं उठाते। मैंने कहा मुझे नहीं, नहीं पता, बट सिंगल सबका टाइम ऐसा सबका नहीं हुआ उठाता है। हूँ, वो आप तुम्हें ऐसे ही बोल रहे होंगे कि कभी कभी होता है, क्लास हाँ पढ़ा जी। रहा हूँ, अभी कोई फोन करेगा तो शायद ना उठा पाऊँ, अब उसका टाइमिंग गलत है हाँ तो जी मैं क्या सर। करूँ? अब हाँ फिर सर, तूने यही टाइम मैंने पकड़ रखा बोला कि है ना? टाइमिंग मैंने पकड़ा हुआ था मॉर्निंग का, जब आप लंच हाँ सुबह घर पे होते हो ब्रेकफास्ट के हाँ टाइम पे। तो हाँ, मुझे पता है बिल्कुल। सर इस टाइम पे फ्री रहेंगे, तो मैं तभी कॉल करती थी। सबको बता रखा है कि भाई मैं इसलिए। 11 से 2 बजे का टाइम जो रहता है मेरा बहुत कंफर्ट रहा रहता है, जिसमें मैं सिर्फ कॉल ही सुनता हूँ अपने स्टूडेंट की। बाकी तो फिर मेरी भी अपनी जर्नी है, उससे पहले मेरे अपने रिचुअल्स हैं, अपनी मेडिटेशन है, अपना दिनचर्या है। उसके बाद मेरी अपनी खुद की लर्निंग है, 5 बजे के बाद मैं कोर्स पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? जी। चलिए, तो अच्छी सर अच्छी चल मुझे रही ना है तेरी ये जर्नी। चीज। हाँ सर, टैरो की। लास्ट टाइम जो आपने डिकोड किया था ना, जब हम मैम के साथ आकाशिक में गए थे, तो वो अच्छा, चीजें हो गई हैं, हो हो गई गई हैं है, चलो बढ़िया वो। हाँ। बढ़िया। और सेम चीज सर, जो आपने टैरो में डिकोड किया था ना मेरी रीडिंग में, तो हाँ, वो दोनों चीज ना कनेक्ट करके हो गई है, मतलब हो गई। कंप्लीट हो गई है।
और सारे दूसरा ये कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैम मुझे आकाशिक वाला करना है, रिकॉर्ड्स वाला, तो क्या हम टैरो आकाशिक को बाद में कर सकते हैं उसके बाद, या पहले अभी टैरो आकाशिक करना अभी पड़ेगा? अभी हम बड़ा कंफ्यूज हैं अभी कि अभी हम आकाशिक टैरो लॉन्च करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड लॉन्च करेंगे, हम दोनों ही करेंगे। मतलब एक पहले करेंगे, एक बाद में करेंगे। तो अभी कौन सा करते हैं, कल डिसाइड करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। तो आप जुड़े ओके। रहिए, आपको पता लग जाएगा। कुछ कॉम्बो ऑफर भी हम लेकर आएंगे कि अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्बो का डिस्काउंट मिलता है। ओके ठीक सर। है। ओके, तो वो थैंक यू। देखते हैं कल पहले कौन सा लेकर आते हैं, वो कल डिसाइड करेंगे। ओके, लेकिन राधे दोनों में राधे से कोई सर, भी ऐसा राधे राधे ऐसा कोई मैम। जरूरी नहीं है वैसे कि आप टैरो पहले करें, रिकॉर्ड्स बाद में करें, रिकॉर्ड्स पहले करें टैरो। मतलब दोनों कर सकते हैं आप। उसके सर, लिए थोड़ा सा ये रहता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना उससे। आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना भाई, पहले एक चीज सीख ली, फिर एक और चीज सीख ली तो हाई लेवल हो गया। तो आप, आपकी सर, इच्छा है कि आप पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी ओकल्ट वर्ल्ड में पहले से काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मैटर नहीं है कि आप पहले कौन सा सीखें। हाँ, ये हो सकता है कि हम्म, आपने कोई मेडिसिन नहीं की, फर्स्ट टाइम, टू द वेरी फर्स्ट टाइम आप इस ओकल्ट वर्ल्ड में आ रहे हैं, पहली बार। ओके। और आपको कोई ऐसा, भगवान ने कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं दे रखी, जैसे कुछ लोगों को आता है ना, सर मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो उनके लिए हमारी ये ओके। रिकमेंडेशन रहती है कि पहले आप आकाशिक टैरो सीख लो, उसके बाद रिकॉर्ड सीख लेना। लेकिन कुछ हम्म, बच्चे इतने अच्छे आते हैं, ओकल वर्ल्ड से नहीं है, कह रहे सर हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हमें तो दिखाई देती है, एहसास होता है, फील आता है। तो फिर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। ओके सर, ओके। हाँ। सर, मेन ये था ना कि डिकोड करने में शायद प्रॉब्लम हो, तो मुझे लगा कि शायद पहले आकाशिक नहीं, टैरो वैसे तो सीखना तुमने पड़ेगा जैसे फिर टैरो कर आकाशिक। लिया ना, तुम्हारे लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आप, लिए तो ठीक है सही आकाशिक टैरो भी है। करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सीधा ओके। रिकॉर्ड्स भी पहले कर सकते हैं और टैरो बाद में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। आपके लिए कोई ऐसी सर, मुझे तो बाउंडेशन रिकॉर्ड्स वाला ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, सारे अच्छे हैं मतलब बेटा। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ऊपर जाना, थोड़ा मैजिकल हाँ। टाइप का, तो मुझे वो हाँ उस तो तरह कोई का नहीं, ज्यादा कल अच्छा लगता है। कल लेके चलेंगे, मैम के हाथ पकड़ लेंगे, मैं भी हाँ। चलूंगा कल और सर, मैम के साथ। एक चीज और बताती हूँ, लास्ट सेशन में जब हम मैम के साथ गए थे आकाशिक ट्रेवलिंग में, तो हाँ। मुझे ना बैक पेन होता था, और वो हाँ। मुझे उस दिन मैंने बोला था मैम से कि मैम मुझे अब नहीं हो रहा है, उसके आकाशिक ट्रेवलिंग के बाद, उसके बाद ना मेरा वो पेन चला गया, मुझे नहीं अरे पता वाह। कहाँ, बट चला गया। हाँ। अरे वाह। अब शायद वो इससे बड़ा क्या अभी हो सकता प्लेनेट, है। हाँ शायद हो सकता है वो प्लैनेट ट्रांजेक्शन हुआ है या उससे, बट गया हाँ, उसके बाद ही है, एक दो दिन बाद से ही वो चीजें खत्म हो गई, और मुझे बैक पेन नहीं होता है अब वो। आपकी बढ़िया, अच्छी एनर्जी बात। चैनलाइज हो गई। चैनलाइज यस होगी। मैम, यस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इससे गुरु राधे गुरु से राधे जुड़े मैम, रहोगे, राधे राधे सर। गुरु से जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी चैनलाइज ही रहेगी। ठीक है। चलिए। हाँ जी, तरविंदर कौर जी हैं, प्लीज। तो कल का सेशन कोई मिस ना करे। कल का सेशन मतलब एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तरविंदर जी, अब देखिए बच्चे कितने प्यार से जुड़े हैं। ये बच्ची ने टैरो किया, न्यूमरोलॉजी किया, और भी बड़ी सारे कोर्स कर रखे हैं, फिर आकाशी भी करेगी। तो जो हमसे जुड़ गया ना वो हमारा हो गया। ये ध्यान रखें आप, तो सोच समझ के जुड़े, आप हमारे हो जाएंगे फिर। बेसिकली वही होता है ना कि नॉलेज पॉलिश होती जाती है। मैंने बताया ना, देने का भाव। हाँ। हम नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, सबकी हेलो, अपनी अपनी जर्नी राधे है, राधे सर। सबकी अपनी राधे अपनी राधे जर्नी है। जी। ठीक, लेकिन हमारे भाव अच्छे हैं देने के, बस। हाँ जी, तरविंदर जी बताइए। हाँ जी, राधे राधे सर, राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे। अ, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन की है। वैसे मैंने टैरो सीखा हुआ है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर से नहीं, वैसे ही किसी से सीखा था। तो लेकिन इतना मजा नहीं आया, मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं कर नहीं पाती। तो मैं प्रॉपर सब कुछ सीखना चाहती हूँ। और दूसरा मतलब कि मेन है कि मुझे हेल्थ इशू बहुत रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है अचानक मेरे साथ ना, इस वजह नहीं से भी। नहीं नहीं, कोई नहीं। देखिए हेल्थ इश्यू तो, अब हमें नहीं पता आपकी क्या दशा चल रही है, आपके घर का वास्तु कैसा है? वो सारी चीजें मैटर कर सकती हैं। लेकिन अब वैसे मैंने ना दो मतलब कि 2 ईयर हो गए हैं, मैंने घर शिफ्ट किया है। हाँ, और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तभी से ही मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब कि अचानक बैठे बैठे जैसे, ये लगा लीजिए 3 बार तो मुझे फ्रैक्चर हो चुका है, और कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बैठे बैठे मैं गिर जाती हूँ। हाँ, तो बड़े, वही मैं कह रहा हूँ ना, बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। अब उस रीजन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, वास्तु देखना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी कुछ तो देखना पड़ेगा ना, तभी हम, कोई हाँ नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं। इसीलिए मतलब कि मैं
ये करना चाहती हूँ। मैंने रेखी का भी फर्स्ट लेवल किया हुआ है। मैंने अच्छा, कहा ना, मेरा कोई काम कंप्लीट इसीलिए नहीं हो पाता कि मेरे साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो कोई मैं बात नहीं, आप चाहती हूँ हमसे कि ये जुड़िए। मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ये हो मैं रहा है, तो जानना ये चाहती हूँ। क्यों जानने के लिए फिर आप मैम के साथ जुड़िए। आप क्यों ही तो खुद हाँ। का जानना भी है। जानिएगा क्यों हो रहा है, और दुनिया के क्यों को खत्म करना। क्यों को खत्म अपना तो करना। करना ही करना, पहले अपना हाँ। करना, फिर जिसको अपनी क्यों फैमिली का खत्म करना, करना है तो फिर अपने आकाशी। रिश्ते को करना, फिर दुनिया का करना, दुनिया का हाँ, करना। क्योंकि आप पता है क्या है, फैमिली वाले भी ना बहुत परेशान हो चुके हैं कि इसको क्या हो रहा है। ये लगा लीजिए, जब से कोरोना हुआ है ना, तब से हाँ, ही मेरी हालत ऐसी है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। डॉक्टर तो मुझे छोड़ते ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़िए, डॉक्टर भी छूट जाएगा, ये पक्का। ठीक है। ठीक है। आपकी कल सेम टाइम पे क्लास हाँ, होगी सेम ना सर? टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। इस आईडी पासवर्ड को सेव करके रख लो। और मैं हमारी मतलब कि हमेशा दोनों आईडी ही, पासवर्ड सेम रहता है। ठीक है, दोनों ही कोर्स जो है करने में इंटरेस्टेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करिएगा, कल कल बताएंगे आपको उसके बारे में। ठीक है। ठीक है। थैंक यू चलो, सर। ओके। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिमी जी, सिमी जैन प्लीज। हाँ जी, सिमी जी बताइए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने ना एक मेरा क्वेश्चन था कि जो इट मींस जो इस दुनिया में हो रहा है वो सारा इट मींस सारा डिसाइडेड है। कर्मों के आधार पर डिसाइडेड है। अब बोलिए, पहले क्वेश्चन पूरा कर लो, क्वेश्चन पूरा तो करो। मैम जैसे जो भी हो रहा है, जैसे किसी की एंगेजमेंट होती है, टूटती है, या बर्थ होता है किसी का बेबी, उसको बीमारियां हम्म, लगती हैं या कुछ भी, मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड। बताइए मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ना सर? आप बताएंगे मैं बताऊं? आप बता दो मैं। इन्होंने क्वेश्चन ये लिया कि जिस तरीके से बेबी बीमार हो रहा है या किसी तरीके की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ये डिसाइडेड है? हम इसको ये कह सकते हैं, हर चीज तो डिसाइडेड नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा पैटर्न होता है। पैटर्न को आप समझो। अगर कोई पैटर्न ही रिपीट हो रहा है, जैसे हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले एक केस आया जहां पर क्या था कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे, वो जिनसे दिमाग जिनका स्लो होता है ना, क्या बोलते हैं उन बच्चों को? ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक। तो ऑटिज्म उनके परिवार में कुछ समय से लगातार जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो इस टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये एक कारण हो गया कि ये समझना है कि ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना। दूसरा, आपने कहा कि एंगेजमेंट होना। एंगेजमेंट हुआ, टूट गया। कंसीव हुआ, मिसकैरेज हो गया। फिर कंसीव हुआ, फिर मिसकैरेज हो गया। एक तो होती है शारीरिक स्थिति, और दूसरी होती है हमारी कार्मिक स्थिति। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा बैगेज लेके चल रहा हूं या चल रही हूँ। कोई कार्मिक बैगेज अगर साथ में चल रहा होता है, तो भी हमारी कंसेप्शन में ये प्रॉब्लम आती है। जो मेडिकल इशू है वो एक अलग मैटर आता है। जब आप इस साइंस में आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हम लॉजिकल माइंड को साइड करते हैं, तभी आप इसकी डेप्थ को पकड़ पाएंगे, है ना। हमें ये समझना होता है, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव हुआ, मिसकैरेज हो गया। एंगेजमेंट हुई, टूट गई। शादी हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, वो भी वापस चला गया। इसका मतलब बार 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 एक ही पैटर्न। तो इसका मतलब जरूरत है पास्ट को देखने की। ये चीजें आपके रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई होती हैं। इन्हीं चीजों को समझना होता है, ठीक करना होता है, हील करना होता है, राइट। दूसरा पॉइंट, आपको इन चीजों का सॉल्यूशन ही केवल तभी मिलता है जब तक कि आपने उसका चुकता करना था, आप तब तक उसको चुकाते रहेंगे। वो पेन आपने जितना लेना था, वो पेन आप लेते रहेंगे। आपका वो पेन का दायरा पूरा हो गया, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई गाइड एंटर कर जाएगा, आपको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट मिल जाएगा, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरीके की इंसिडेंट हो जाएंगे कि आप उससे बाहर निकल आएंगे। जैसे
अगर अभी आप क्लास में शुरू से जुड़े हुए थे तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, क्या आपने उस एग्जाम्पल को देखा था? उस एग्जाम्पल को, अभी मैं उस एग्जाम्पल के आधार पर एक बात बोलती हूँ। जो पेरेंट्स मेरे पास आए, वो तकरीबन 10 साल से 11 साल से वो एक ही पेन में थे ना, एक ही पेन में थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा। इसका मतलब हमें ये समझना होता है, जितना पेन उनको लेना था या जितना रीपे उनको करना था, उन्होंने वो किया। वो करने के बाद, ये प्री डिस्टाइंड है, वो करने के बाद नियति ने उनको हमसे मिलवाया। नियति ने भी पहले नहीं मिलवाया। हमारा नियति ने कब मिलवाया? वो जो पेन है, वो जो कर्म है, वो जो कार्मिक बैगेज है, वो पोटली जब तक की पूरी खाली हो नहीं गई, तब तक ईश्वर ने उनको हमसे नहीं मिलवाया। कब मिलवाया? जब उनका वो पूरा हो गया। इसी तरीके से हर व्यक्ति के साथ ही यही चीज होती है। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक चीज और कि एक ना मैंने पीछे रेकी का कोर्स किया था, तो उसके 21 डेज आज ही कंप्लीट हुए हैं। तो मैं करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो मेरा यहाँ पर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, इन दोनों में और हेड में इतना अभी भी हैवीनेस फील होती है ना, उसके बाद भी वो मेरे से सही नहीं जाती। इतना पेन, मतलब हैप्पीनेस है जैसे कुछ बर्स्ट होने को है अंदर, और उसका रीजन मैं नहीं जानती। मैंने बड़ी कोशिश की अपने आंखों बंद करके, अपने मेडिटेट करके, या कुछ समझ में आए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये वो जो बहुत ज्यादा हो हैप्पीनेस सकता है आप बता, स्ट्रेस भी हो, क्योंकि मैं बहुत सारे एक बड़े इशू से भी चल रही हूँ। फाइनेंशियल इशू काफी बड़ा है मेरा। तो स्ट्रेस है, घर में बच्चे की एंगेजमेंट हुई हुई है और पैसा घर में नहीं है। तो वो थोड़ी सी ये स्ट्रेस भी हो सकता है। बट आई वांट टू आस्क यू वंस। हाँ, इसका कारण यही हो सकता है। आपने कहा हार्ट में, गले में और यहाँ पर पेन रहता है रेकी करने के बाद। इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई ना कोई ब्लॉकेज है, कोई ना कोई ब्लॉकेज है। और जो भी आप कर रहे हो, आप वैसे तो आइडियली तो 21 दिन का होता है, लेकिन अगर अभी भी आपको हैवीनेस है ना, तो जिनसे भी आपने किया है एक बार उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप उसको अभी और कंटिन्यू करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। आमतौर पर 21 दिन में ये चीजें सेट हो जाती हैं, बट अगर आपकी नहीं हो पा रही तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो और कंटिन्यू रखो। तो हो सकता है कि आपका जख्म ज्यादा गहरा होगा, तो वो भरने में टाइम ले रहा है। इतनी सी बात होती है। एक चीज मैम, आज मैं भी, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और इस टाइम ज्यादा मेजर इशू इसीलिए है क्योंकि घर पे शादी जुड़ चुकी है और पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने इसीलिए मैं ये सारे कोर्सेज वगैरह सब देखती रहती हूँ, और मैंने पैसे भी बड़ी मुश्किल से भरे थे ये रेकी के भी, मतलब मैंने भी नहीं भरे, मेरे ब्रदर नहीं भरे, क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट थोड़ा बहुत जैसे जैसे चल रहे हैं, हो रहा है। लेकिन जैसे एक होता है कि मेरे पास सरप्लस इतना है कि मैं बच्चे की शादी कर सकूं, वो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक चिट है। तो वो मेरे पास है, मेरे स्ट्रेस है। तो इसीलिए मैं ढूंढती रहती हूँ कोई ना कोई सोल्यूशंस। तो आज सुबह ही मैंने क्लास ज्वाइन की थी, देवात्मा चैरिल करके कुछ है। आज मैंने ऑन करी थी। उन्होंने बोला कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे चीज होती है जो कोई सिखा ही नहीं सकता, लेकिन मैं ही उससे ठीक करती हूँ। तो सुबह मैंने सुन लिया। अब बाई चांस आपका लिंक मुझे अब थोड़ी देर पहले ही मिला। तो फिर मैं इस यही पूछना चाहती थी, आपने मतलब कहा कि सिखाते हैं, तो वाकई यहाँ तो इंडिया में फर्स्ट ही होंगे, या मतलब ये क्या ये सच है कि सिखाया नहीं जा सकता, या क्या? मतलब कंफ्यूजन है मुझे इस चीज से। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, सर बता देंगे। पहली बात तो ये समझो, जिसने भी आपको ये बताया कि मैं आकाशिक से बताऊंगी, तो उन्होंने भी तो कहीं से सीखा होगा, या वो ऋषि रूप में अवतार लेकर पैदा हुए हैं। पता नहीं, वो कह रही थी साधना है बहुत ज्यादा लंबे अरे तो समय की। साधना भी तो किसने सिखाई होगी ना, अपने आप नहीं हम्म। आता कभी भी। हम्म। हम कोई एकलव्य थोड़ी ना है कि बिना गुरु के सीख जाएंगे। वो तो एक ही था एकलव्य, है हम्म। ना, कि गुरु को माना और बस सीख लिया। हम्म। और कोई स्टोरी तो नहीं सुनी ना हमने उसके बाद।
तो उन्होंने कहीं से तो सीखा होगा ना। हम्म, अब यही लोग मिसगाइड करते हैं, हम्म, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सीखो। कि आप समझो, पर्पस वो समझो। चाहते नहीं ना। वो ये चाहते हैं कि हमें कंसल्टेंसी का पैसा देते रहो, हमारे से बंधे रहो, और जब भी कोई प्रॉब्लम है हमारे पास आओ। जब भी कोई प्रॉब्लम है हम आपको सोल्व करेंगे, हम आपको सिखाएंगे नहीं, लेकिन आपसे पैसा लेते रहेंगे हर बार। और हम कहते हैं भाई हमें वो पैसा नहीं चाहिए, हमसे सीख लो, खुद हम्म, का भी करो भला और दुनिया का भला करो। हम्म, और मजे की बात, मजे की बात, हमसे कोर्स करोगे तो भी उतने पैसे लेंगे, हमसे कंसल्टेंसी लोगे तो भी उतना ही पैसा लेंगे। अब बताओ क्या करना चाहिए हमसे? ट्रू। सीखना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो हमारा तो हम एक इस ही गाइड फंडा नहीं है ना। करते किसी को। ये हम्म, वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अच्छी चीज सीखें, हम्म, दुनिया का भला करें। वो चाहते हैं कि जैसे होता ना, उनके लिए आप ना एक तरह से क्लाइंट हो जाओ। और समझ गई रफ मैं लैंग्वेज में सारी बोलूं तो बात। मुर्गा हो आप बिजनेस है, उनके लिए, मुर्गा। बिजनेस है। मुर्गा हो उनके लिए, कि भाई हर बार आएगा अंडा देगा, हर बार आएगा पैसे तो देगा। उसने बोला कि चक्र एक्टिवेशन की आपको जरूरत है। तो अरे जहां तक भाई जरूरत मैं तो बहुत रेकी, कुछ है, पर मैंने ये रेकी करी है तो ये उसमें भी तो ये चक्र एक्टिवेशन ही है। हाँ, उसमें भी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो यही कहेंगी नहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ। मैं, हाँ, नहीं, वो यही बोल रही थी कि मैं हाँ ही तो कर बस, तो सकती हूँ, जबकि बोला चक्र तुम भगवान थोड़ी एक्टिवेशन ना तो मुझे होगे। लगता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ मेरी लाइफ की, कि 15-20 साल पहले मैं छत पे बैठी थी, आईज क्लोज करके, और मैं बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। या मैं बर्स्ट करती, बर्स्ट में कर नहीं रही थी, तो मैं आंखें बंद करके जैसे भगवान से मदद मांग रही थी कि मतलब मैं अगर बर्स्ट करती हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ सबके सामने, तो मुझे कोई मदद दो जैसे। तो उस टाइम अचानक मेरा शरीर ना, किसने सुना क्या हुआ मुझे आज दिन तक नहीं पता, जोर जोर से हिलने लग गया। जोर जोर से ऐसे 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 गर्दन ऐसे 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 हिलने लग गई अचानक। तो मुझे पहले पहले लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे, मैं नहीं कर रही हूँ इसको, लेकिन ये हो रहा है। तो ये 2 घंटे 3 घंटे प्रोसेस जैसे चलता रहा, मतलब मेरा शरीर थक गया था, दर्द हो रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था मुझे रिलीफ भी मिल रहा है, मुझे मजा भी आ रहा है अंदर से। और जब मैं थोड़ी देर बाद सो के उठी तो मैं इतनी रिलैक्स थी, कहने की बात। अब जब भी मैं ये प्रेशर में आती हूँ आज भी, तब ये 2-2 3-3 घंटे चलता था, आज ये 15-20 मिनट तो तकरीबन 2-3 दिन में चलता है। अपने आप ही जैसे ऐसे लगता है कोई चीज आती है, सिर से निकलती है और चली जाती है नेगेटिविटी है जो मैं फीलिंग कर रही हूँ एनर्जी की, पर अभी तक इसका रीजन मेरे पास नहीं है। रिलैक्स होती हूँ उसके बाद में। कोई नहीं, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। ये नहीं, भी, और सेकेंडली एस्ट्रोलॉजी ये से नहीं मेरा पेन जाता, ये उसके बाद भी मुझे यहाँ हैवीनेस फील होती है, यहाँ और यहाँ। एस्ट्रोलॉजिकली भी इनका चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक होगा। हाँ हाँ, हो सकता है। और अभी देखिए ना कि ऊपर के तीनों चक्रास वीक है। हाँ, तीनों चक्रास वीक है। अभी एक बता रहे हैं ना, हार्ट चक्रा, थ्रोट और हाँ। ये सारा क्राउन। तो ऊपर के तीनों चक्रा का वीक होने का मतलब है वाकई में फिर कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स हैं जो मतलब इस जर्नी में आपको हील नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हीलिंग चक्रास है ऊपर के ना, ये स्पिरिचुअल हम्म, चक्रास भी बोलते हैं इनको। तो कुछ हम्म, ऐसी जर्नी रही होगी आपकी कि जिसकी वजह से ये तीनों चक्रा ब्लॉक ही पड़े हैं। आपने बहुत कुछ कर लिया रेकी, जैसे आप कह रहे हैं 21 दिन कर लिया, तो 21 दिन अगर कोई ईमानदारी से रेकी कर लेता है तो हाँ, नो डाउट कि छोटी मोटी ब्लॉकेज तो हो सकती है, लेकिन छोटी इतनी जो मोटी तो ब्लॉकेज है। आप बता रहे हैं उतना मैं मान नहीं सकता। तो ये कहना मैम के कि आपके जो घाव है ना, आपके जो डेट्स हैं वो जरा वो डीप है। वो तो डीप है। आप 21 दिन और कीजिएगा ईमानदारी से इसको। ठीक है। और फिर भी फर्क ना लगे तो फिर एक अच्छे कंसल्टेंट से, चाहे वो रेकी वाला हो चाहे वो आकाशिक वाला हो, उनसे जरूर मिलिएगा, ताकि एक मैं बस कहते यही हैं ना। पूछना चाहती हूँ कि कहीं ये स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि नहीं टेंशन नहीं, तो है स्ट्रेस, मुझे। देखो स्ट्रेस तो किसको नहीं है। अब मैं क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, स्ट्रेस किसको नहीं है यहाँ। कलयुग में सबको स्ट्रेस है भाई, सबको स्ट्रेस है आज की डेट में। अगर आपका टेस्ट करा लिया जाए ना, जो बंदा दिख रहा है ना, मैं खुश हूं, चाहे हम भी हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं हमारा भी स्ट्रेस मीटर निकाल देगा डॉक्टर कि हाँ तुम स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज है कि आपको पता नहीं रहेगा कि आपको स्ट्रेस। हम्म, अभी तो पता है आपको कि हाँ चलो घर में प्रॉब्लम है, शादी करनी है तो पैसा नहीं है, तो आपको पता है शायद उसकी वजह से स्ट्रेस है। लेकिन आपको पता है कि जिसका कुछ भी स्ट्रेस, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी स्ट्रेस निकल आता है। तो स्ट्रेस पता नहीं लगता, वो तो ठीक है, सिम्टम हम्म। दिखे, कोई प्रॉब्लम आई तो पता लगा हाँ स्ट्रेस है। ऐसे भी लोग हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी स्ट्रेस है।
ठीक है, तो इसका नापने का तरीका होता है डॉक्टर के पास, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, वहां से पता लग जाता है साइकोलॉजी में कि वाकई में आप स्ट्रेस में हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मस्त रहिए, आपने रेकी सीख लिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ईमानदार से, 21 दिन और कर लीजिएगा प्रोसेस। जिस भी मेंटरों से पढ़े हैं, अच्छे मेंटरों से पढ़े होंगे, जो चक्रा हीलिंग बताई थी, जो प्रोसेस बताया था पूरा, उसको एक बार फिर से कर लेना। और अगर फिर भी आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर जाइएगा, वहां पर रेकी टाइप कीजिएगा। हमारे भी कुछ रेकी के सेशन हमने फ्री में डाल रखे हैं, ताकि एक आम इंसान अगर लाइव नहीं कर पा रहा तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो यूट्यूब पर फ्री में डाल रखे हैं उसको ध्यान से समझे, जो प्रोसेस बता रखा करे, और शायद किसी एक का भी हम भला कर पाए तो हम तो मानेंगे कि किस हमारा। नाम से? डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। नागेश तो ठीक है। डॉक्टर नागेश तनवर डालेंगे तो पूरे यूनिवर्स में मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आता, ये भी भगवान की ब्लेसिंग। नहीं ठीक है जितना सर, मैं कृष्णा थैंक को मानता हूँ उतना कोई मानता ही नहीं। ठीक है, यू। तो डॉक्टर नागेश तनवर टाइप करेंगे गूगल पे तो एक ही नाम आएगा और कोई नाम भी नहीं आएगा। ठीक है। सर एक बात और पूछनी थी, अगर रेकी के लिए सेम टाइम बैठना पड़ता है कि किसी भी टाइम बैठ दो? अरे यार, जब आपका मन करे, है ना, जितना पंक्चुअलिटी साथ करेंगे वो भी अच्छा है। लेकिन मैं मान दूं आपको, नहीं तुम सुबह 4 बजे करोगे, तो भाई जिस दिन 4 बजे मान लिया आंख नहीं खुली तो मिस हो गया ना आपका। तो वही सर, किचन का कभी काम कभी कभी कुछ, भी टाइम कर तो लो, सेम कभी रहता भी, ही नहीं है। कभी भी कर लो, कभी भी कर लो, हम्म। कभी। मेन है करना, हम्म। मेन है योगा करना। अब कोई हम्म। बोले सर मैं तो सुबह 6 बजे जा नहीं सकता, बेटा 8 बजे चला जा, दोपहर में कर ले, शाम कर तो ले। हम्म। ना करने वाले ना एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं, सर मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, सर आज ये मिस हो गया, सर मुझे आज पार्टी में जाना था, आज ये था। अरे भैया, काम करना है तो करना है, बात खत्म। करना है मतलब करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है, जो 5 संकल्प है वो बोलने हैं, जो भी गाइडलाइन आपको मिली है वो करना है सर डेली ये बस। ब्लॉकेज होती है चक्रस की कि अनबैलेंस होते हैं? दोनों ही होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ब्लॉक अलग और अलग चीजें। यस, अलग अलग अच्छा, चीजें। ये अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, अलग। क्योंकि किसी का उन्होंने पढ़ाया था, जो मैम बोल रही थी, वो कहती है चक्र कभी ब्लॉक नहीं होते, वो अनबैलेंस होते हैं। नहीं नहीं, ब्लॉकेज भी होती है, कभी कभी एनर्जी एक जगह जाके स्टक कर जाती है। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए। थैंक यू। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं नई ठीक है। एनर्जी के साथ। और कल का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, हम सभी मैम के साथ ट्रैवल करेंगे, आकाशिक में घूमेंगे मस्त, वहां मिलकर आएंगे। और कृष्णा जी शायद मिल जाए वहां तो बहुत बढ़िया है भाई, है ना। तो जो मिलना चाहता है भाई जुड़ जाना कल। और आज के लिए सिर्फ जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी सेशन बनता है, बिल्कुल बनता है, सिर्फ जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा सर, जय श्री जय कृष्णा श्री मैम। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। जी, राधे थैंक यू राधे, सर। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे, जय श्री अल्लाह कृष्णा। हाफिज सर। जय श्री कृष्णा।